पंजाब के 3 बिफरे दरियाओं ने देहात, शहरों और गली मोहल्लों को दरिया बना दिया। आशियाने उजड़ गए, रास्ते बर्बाद हो गए। कहीं डूबे मकानों की छतों पर लोग पनाह लेने पर मजबूर, कहीं सैलाबी रेलों में फंसे शहरी बची कुची जमा पूंजी उठाए महफूज मकामात पर मुंतकिल। वजीराबाद, कसूर, नारोवाल, हाफजाबाद, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन, बहावलनगर, सियालकोट, सरगोदा, विहाड़ी और पाकपतन समेत कई इलाकों में देहात सैलाब के घेरे में आ गए। जमीनी राब्ता कट गया, कई मकामात पर आर्जी बंद टूट गए। रेस्क्यू हुक्काम, मकामी रजाकारों, पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स की इमदादी कार्रवाइयाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना किया, इमदादी ऑपरेशंस का जायजा लिया। दरियाए चिनाब में सैलाब से पंजाब में सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। सरगोधा में कोट मोमिन के मुतादिद इलाकों में पानी दाखिल, फसलों को नुकसान, शहरियों की नकल मकानी। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के 69 देहात मवाज़े ज़ेर-ए-आब, मुतादिद मुतासरा इलाकों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। हाफिजाबाद के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आने से धान और चारे की फसल मुतासर, मुतासरीन की माल मवेशियों के साथ नकल मकानी जारी। वज़ीराबाद में नाला पलखू ओवरफ्लो होने से 16 देहात मुतासर हो गए, ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। गुजरांवाला के बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में 91% बिजली बहाल। मुल्तान में दरिया किनारे आबाद जलालपुर पीरवाला के 18 देहातों में भी पानी दाखिल हो गया। कपास, गन्ना, चावल की फसलें तबाह। दरिया चिनाब का सैलाबी रेला अगले 24 घंटे में झंग और अगले 2 रोज में मुल्तान से गुजरेगा। दरियाए सतलुज बिफरा तो कई मकामात पर तबाही फैला दी, दूर दूर तक पानी का राज। बहावलनगर की कई बस्तियां डूब गईं, सैकड़ों एकड़ रकबे पर कपास और चावल समेत कई फसलें सैलाबी रेलों की नजर हो गईं। पूरेवाला में भी कई देहात ज़ेर-ए-आब, कुछ लोग अपनी मदद आप के तहत घर बार छोड़कर दरिया किनारे सड़कों पर आ गए। बहावलपुर में दरियाए सतलुज पर बने 3 बंद टूट गए, करीबी बस्तियों में पानी दाखिल, मकामी आबादी जरूरी सामान के साथ रिलीफ कैंप मुंतकिल। पाकपतन के भी 15 देहात में सतलुज का पानी दाखिल, 20,000 से ज्यादा अफराद की दरियाई इलाके से नकल मकानी। विहाड़ी में लटन के करीब हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों बस्तियों में पानी दाखिल। फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कि पाकिस्तान उन ममालिक में बदकिस्मती से शामिल है जो कि कुदरती आफात के निशाने में है, और अब ये हमारे ऊपर इसका इन्हिसार है कि हम किस तरीके से इसको मीट करते हैं, इस चैलेंज को। मगर सबसे बढ़कर जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। अगर स्टोरेज होगी तो फ्लैश फ्लड्स में भी कमी आएगी, कैस्केडिंग जो उसका अमल है वो भी कंट्रोल होगा। अगर स्टोरेज नहीं होगी तो फिर हम जितनी भी कोशिश कर लें वो कोशिश इनकम्प्लीट होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में नए डैम्स की तामीर पर जोर, मौसमियाती तब्दीली से निमटने को चैलेंज करार दे दिया। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद नारोवाल में इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब को तुग़यानी का सामना है। सैलाब से इंसानी जानों की ज़िया पर हम सबको अफसोस है। मौसर पेश के इत्तला के निज़ाम के बायस नुकसान कम हुआ। पंजाब हुकूमत के इक़दामात यकीनन लायक तहसीन हैं। पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की ज़रूरत है। अपने वसाइल को बुरोए कार लाकर पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है, और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, डीसीज़ ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शाहदरा के मकाम पर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का मुआयना। कश्ती में बैठकर दरिया में गई, मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे दरियाओं में गुंजाइश से ज़्यादा पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। गुजरात में बुरी सूरत हाल थी, नारोवाल मुकम्मल डूबा हुआ है, सियालकोट में बुरा हाल है। अगर तैयारी ना होती तो काफ़ी नुकसान होता। इंतजामी गफलत ना होने पर कोई जान नहीं गई। आबी रास्तों पर बनाए घर हटाए जाएं। यहाँ के करीब एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, उसके विजुअल्स आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर रावी का जो पानी है वो आ चुका है और उसके बहाव में इजाफा होता चला जा रहा है।
लाहौर चौक के करीब निजी सोसाइटी पानी में घिर गई। दरियाए रावी में शाहदरा बलोकी पर पानी का बहाव तेज हो गया। बंद के एक हिस्से पर शहरी माल मवेशियों के साथ अब भी मौजूद इमदाद के मुंतज़िर। शाहदरा पर भी पानी के बहाव में इजाफा। फूलनगर में पानी में फंसे 30 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। तांदिया वाला में भी पानी में फंसे खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। रवा साल मानसून का दौरानिया तवील है। सैलाब से फसलों को नुकसान पहुंचा। करतारपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ। मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला जारी है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा चावल और कपास की फसलें सैलाब से शदीद मुतासिर हुई। मुतासरीन की बहाली बहुत अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, फ़ज़ाई मुआयना भी किया। इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। लोगों के घर खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, गैस बंद है, बिजली का भी ब्रेक डाउन है, कभी आती है कभी जा रही है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। तो तकरीबन 40 घंटे हो गया, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। घरों में कम से कम इतना पानी है। बड़ी आजमाइश में है लोग। इंतज़ामिया कोशिश तो कर रही है, ज़ाहिर है फिर एक कुदरती आफत है, उसका मुकाबला आसानी से तो नहीं होता। सियालकोट में 3 दिन बाद भी पानी की मुकम्मल निकासी न हो सकी। रंगपुरा, निकापुरा, जोधेवाली, कृष्णावाली और नाले के अतराफ इलाकों में पानी मौजूद। हेडमराला के अतराफ देही इलाकों में सूरत हाल ज्यादा खराब। कई मुतासरा इलाकों में बिजली अब तक मुअत्तल। मराला रोड पर नाला पलखू के सैलाब में फंसे अफराद निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के मुताबिक सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाम बहक हुए। रनवे पर पानी आने के बायस सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रात 10 बजे तक मुअत्तल। मानसून के नए आगाज पर सैलाब की सूरत हाल मजीद दुश्वार हो सकती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा हमें हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है। हमें मुस्तकबिल का हर मंसूबा माहौलियाती सूरत हाल को सामने रखकर बनाना होगा। यही वक्त है कौम हर किस्म की तकसीम बालाए ताक रखकर बहरान का मुकाबला करने के लिए मुतहद हो जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब में सैलाब से जाम बहक अफराद के वरसा से इजहार अफसोस। पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों को मुतासरा अफराद की मदद की हिदायत कर दी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है मौसमियाती तब्दीली न्यू नॉर्मल है, लेकिन इसे डील करना नामुमकिन नहीं है। भारत ने अपनी तरफ शानदार बंद बना लिए, सारा पानी हमारी तरफ फेंक दिया। उनकी तरफ कम से कम नुकसान होता है। हमें देखना होगा कि कहाँ अपना बुनियादी ढांचा मजबूत करना है। मंडी बहाउद्दीन का ज्यादातर इलाका पानी में घिर गया। छतों पर पनाह लिए लोग हुकूमती इमदाद के मुंतजर। कश्तियों के जरिए लोगों को रेस्क्यू करने का अमल भी जारी। हाफजाबाद के करीब भी देही इलाकों में सैलाबी पानी ने आबादी को घेर लिया। कमालिया में भी सैलाब से मुतासरीन बेयारो मददगार। हुकूमती इमदाद के मुंतजर। अपनी खुराक के साथ अपने मवेशियों के लिए भी खुराक के तलबगार। दरियाए चिनाब में भी पानी का बहाव तेज से तेज तर हो रहा है। शकरगढ़ में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतासरीन का सामान भी बर्बाद हो गया। सैलाबी रेले ने राबता सड़क भी तबाह कर दी। वजीराबाद के करीब नाला बलखू ओवरफ्लो होने से पानी देही इलाकों में दाखिल। मवेशी भी डूब गए। ताहम वजीराबाद के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी उतरने भी लगा है। डस्का रोड, जिना कॉलोनी, गोंदलपुरा और मेन बाजार से पानी उतर गया। ताजिरों ने दुकानों की सफाई के बाद कारोबार का आगाज कर दिया। करतारपुर इहाते से पानी निकाल दिया गया। दर्शन द्योड़ी मरकजी चेक पॉइंट, इस्तकबालिया केबिन रूम पानी से क्लियर। पार्किंग स्टैंड, बाजार, मरकजी पार्क, लंगर खाने से भी पानी निकाल दिया गया। मरकजी चेक पॉइंट से 0 पॉइंट इमिग्रेशन ऑफिस तक मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल। करतारपुर के इहाते में मौजूद खेत अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। मुतासरा देहात से मुतासरीन को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक करतारपुर के मुल्का देहात से 600 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि खतरा टला नहीं। अभी हेडमराला, खान की और कादराबाद पर मजीद सैलाब की पेशगोई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा सड़कों और पुल की तामीर में करप्शन होती है, इसीलिए वो एक बारिश की मार साबित होते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा 20-30% रकम मनसूबों पर लगती है, बाकी सड़कें बनाने वाले, मनसूबा बनाने वाले खा जाते हैं।
जो डेथ के लिए कॉम्पनसेशन है वो 20 लाख रुपया तय हो चुकी हुई है, और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी वो अदा किए गए, तो यहाँ पे भी फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर इसको करेंगे और डेथ के लिए जो 20 लाख की कॉम्पनसेशन है वो बिल्कुल मिलेगी। आबी गुजरगाहों में अब तामीरात की इजाजत नहीं होगी, और आबी गुजरगाहों में जो जगह तामीर की गई है उसकी कोई मुआवजा भी जो है वो अदा करना, मैं समझता हूँ कि वो मुमकिन ही नहीं होगा, क्योंकि गैर कानूनी तामीरात में मुआवजा नहीं हो सकता। विफाकी हुकूमत का सैलाब से जाम हक होने वालों के घर वालों के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। विफाकी वजीर अता तारिर ने साथ ही खबरदार कर दिया कि गैर कानूनी तामीरात के गिरने पर मुआवजा नहीं मिल सकता। दरियाओं की गुजरगाहों पर अब तामीरात की इजाजत नहीं होगी। वजीराबाद में सहाफियों से गुफ्तगू में विफाकी वजीर ने बताया, पहली बार बारिश के 3-4 सिस्टम साथ साथ आए हैं। 3 दरियाओं की तुगयानी में 2 लाख से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। पाक फौज और इंतजामिया ने बर वक्त रिस्पॉन्स देकर कई अफराद को बचाया। रात 8 बजे के एदाद शुमार के मुताबिक रावी साइफन पर पानी की आमद 2,20,627 क्यूसेक, जबकि शाहदरा पर 2,19,770 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दोनों मकामात पर बहाव मुस्तहकम और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। NDMA का दरिया झेलम के बालाई कैचमेंट एरियाज में फाल मौसम और शदीद बारिशों का अलर्ट। कहा, बारिशों का सिस्टम 29 अगस्त तक पाकिस्तान में दाखिल होने की तवक्को है। शदीद बारिशों का सिलसिला 2 सितंबर तक जारी रह सकता है। NDMA ने दरिया चिनाब और रावी में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। कहा, सैलाबी रेलों की आमद के बायस दरिया चिनाब के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। सैलाबी रेलें 3 सितंबर तक पंचनद पहुंचेंगे, जहां 6,50,000 से 7 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के है। 3 सितंबर को पंचनद में शदीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पंजाब सैलाब में बड़ी तबाही से बच गया, मुतासरीन का नुकसान पूरा करेंगे सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का दावा। कहा, अब ये ऐसा वक्त नहीं कि ये कहा जाए कि हाउसिंग सोसाइटी किसकी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असफ बुखारी ने कहा, लोग बंद पर खड़े होकर सैलाब देख रहे हैं, ये देखने की चीज नहीं, एडवेंचर से गुरेज करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी नालायकी है कि हम डैम्स नहीं बना सके, अगर डैम बनाते तो सैलाब से बच जाते, सस्ती बिजली भी मुयसर होती। डैम से मुतालिक इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए, हर तरफ से बजट काट कर डैम्स बनाने चाहिए। अगर जसर के मुकाम पर कोई रिलीफ कैंप नहीं लगा है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ ऐलानात से काम नहीं चलेगा, जहाँ से आबादियाँ खाली करवानी हैं जल्दी कराएं। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का सैलाब से मुतासरा सुलेमान की में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे 55 अफराद और 150 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरा इलाकों में कायम फ्री मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासरीन को बर वक्त तिब्बी सहूलतों और दवाओं की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। पंजाब भर में मुख्तलिफ टीमें सैलाब में घिरे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में कोशा। 3,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब भर में मजमूई तौर पर 45,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। 30 अजला में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में 3,000 वर्कर्स ने हिस्सा लिया। 700 कश्तियाँ इस्तेमाल की गईं। 9,500 से ज्यादा अफराद को पानी से निकाल कर मुंतकिल किया गया। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए शेल्टर कैंप्स भी कायम, उन्हें खाना और तिब्बी सहूलियात फराहम करने का भी बंदोबस्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का राबता। हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात पर गहरे अफसोस का इजहार। कीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर इजहार यकजहती। कहा, तुर्की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, यह टेलीफोन कॉल पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत, गहरे और बिरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे। डैम होता तो भी आफात से नहीं बचा जा सकता था। वजीर इत्तला शर्जील मेमन का बयान। कहा, सिंध के आवाम परेशान न हो, सैलाबी सूरत हाल को वजीर आला मॉनिटर कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो भी राबते में हैं। 2010 के बाद सैलाब से निपटने के बेहतर इक़दाम किए।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, फैसल अमीन गंडापुर, अली असगर समेत पीटीआई के 18 अरकान कौमी असेंबली ने कायमा कमेटियों से इस्तीफे स्पीकर ऑफिस जमा करा दिए। जुनेद अकबर का पीएसी से इस्तीफा भी स्पीकर ऑफिस में पहुंचा दिया गया। आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, शहरियार आफरीदी और आसिफ खान के कायमा कमेटियों से इस्तीफे भी स्पीकर ऑफिस जमा करा दिए गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 4 कमेटियों में था, इस्तीफा दे दिया है, बात यहाँ तक पहुंची है, हमने बहुत कोशिश की सिस्टम का हिस्सा रहें। बानी पीटीआई को जेल में रखा गया। सजाओं के बावजूद बानी पीटीआई ने कहा, बात करो, आगे बढ़ो, कुछ नहीं हुआ, अभी किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अलीमा खान के बेटे शेर शाह के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मुलजिम शेर शाह को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कौमी मालियाती कमीशन का कल होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वजारत खजाना का कहना है कि हालिया सैलाब की सूरत हाल की वजह से एनएफसी का इजलास मुलतवी किया गया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। इंसदादी दहशतगर्दी, इंसानी स्मगलिंग रोकने और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। बरतानिया तरक्की के सफर में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। जेन मैरियट का सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। इंतजामी यूनिट की तरामीम चंद फोन कॉल्स की मार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का दावा, कहा इंतजामी यूनिट होने चाहिए, मगर इस वक्त उन बातों को छेड़ना आवाम को लड़ाने जैसा अमल है। इस वक्त पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक है। भारत ने आबी जारियत का इर्तकाब किया। रायबंद लाहौर में 30 रुपए के लिए 2 भाइयों के कत्ल में मुलविस 2 गिरफ्तार मुलजिमान पुलिस मुकाबले में हलाक। तर्जुमान के मुताबिक सीटीडी गिरफ्तार मुलजिमान को निशानदेही के लिए रायबंद ले जा रही थी। जेर हिरासत मुलजिमान के साथियों ने उन्हें छुड़वाने के लिए फायरिंग कर दी। शहजाद और अवैस अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। मकबूजा कश्मीर में भी सैलाब से तबाह हाल। 10,000 से ज्यादा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। जम्मू में 24 घंटों में 380 मिलीमीटर बारिश। मुख्तलिफ वाक़यात में 45 अफराद हलाक। श्रीनगर में दरियाए जहलुम में सतह बुलंद होने के बाद सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए गए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा गजा में इसराइली मजालिम रुकवाने के लिए सरगर्म। वजीर आजम ऑस्ट्रेलिया एंथनी एल्बनीज़ से मुलाकात। इसराइल पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा। कहा, वजीर आजम हिम्मत दिखाएं और इंसानियत के लिए आवाज़ उठाएं। वजीर आजम एल्बनीज़ ने तयशुदा मुलाकात मनसूख करने पर शदीद तनकीद के बाद उस्मान ख्वाजा से मुलाकात की। गजा पर इसराइली बमबारी, मजीद 80 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। भूख की शिद्दत से अमवात 317 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने गजा का कहत इंसानी साख्ता बहरान करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों मुलाजमीन का इंसानी हुकूक कमीशन से भी गजा में कत्लेआम को नस्ल कुशी करार देने का मुतालिबा। अमरीकी सर्वे में वोटर्स की अक्सरियत ने इसराइल को असलहा देने की मुखालिफत कर दी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज में मद्दे मुकाबले। इफ्तिताही मैच कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा में होगा। तीनों कप्तानों की मौजूदगी में ट्रॉफी की रोनुमाई। ग्रीन शर्ट्स के कप्तान सलमान अली आगा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि तैयारी अच्छी है। मौजूदा पाकिस्तानी टीम के बारे में साबिक खिलाड़ियों के ख्यालात से उन्हें और टीम को फर्क नहीं पड़ता। अफगान कप्तान राशिद खान ने कहा कि कई माह से T20 टूर्नामेंट्स खेलने का मौका नहीं मिला, मगर अच्छा परफॉर्म करेंगे। साउथ एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट और साबिक कौमी बैडमिंटन चैंपियन पलवशा बशीर देश सुधार गए। उनकी रुखसती की तकरीब कराची में हुई। करीबी अजीज़ व अकारिब की शिरकत। पलवशा बशीर का कुछ अरसे कबल वकास अहमद से निकाह हुआ था। और सखर, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी के बाद कराची वाले भी हो जाएं तैयार। बस 3 दिन का और इंतजार। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन 31 अगस्त को कराची में होंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर।